एप्रिसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन सीखेंगे। अब इसमें पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि मोशन क्या होती है और उसके बाद अलग अलग डेफिनेशन से वो करने के बाद हम लॉज की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है हमें कैन यू टेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन यू सेंस मोशन, यानी कि कौन कौन से में मोशन है यहाँ पर। द फ्लाइट ऑफ द बर्ड, अब कोई भी पंछी उड़ रहा है तो क्या है उसमें मोशन होती है। सेकेंड एग्जांपल होती है स्टेशनरी ट्रेन। तो देख लो स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह पर खड़ी है, तो उसमें मोशन है क्या? नहीं। देन थर्ड वाला लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, लीव्स फ्लाई हो रहे, यहां वहां फ्लाई हो रहे, तो क्या है? वो भी मोशन है। और स्टोन लाइंग ऑन अ लीव, हिल लाई यानी कि एक जगह पर है, तो उसमें मोशन नहीं है। So we see motion of several objects every day. Sometimes we cannot see the motion of object directly, as in case of the breeze. हमारे जो डे टू डे लाइफ है तो उसमें बहुत सारे मोशंस हम देखते हैं। कुछ मोशन हम सेंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे कि देख लो ब्रीज यानी कि विंड, जो विंड है वो क्या है हो रहा है, बहती है हवा, मगर वो हमें सेंस होती है, दिखाई नहीं देती। कैन यू लिस्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ मोशन बिसाइड दोज गिवन हियर, तो कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो क्या? ऐसा दिया। तो हमारा अगला मेन टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इन दोनों में क्या फर्क होता है? अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में देख लो, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर 1.1a, यानी कि ए पॉइंट यहां पर दिया है और बी पॉइंट यहां पर दिया है और इनका डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस बराबर। देन ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के गए, ऐसे जा सकते हैं। अगेन थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, इरेज कर देता हूं, वापस एक बार निकाल देता हूं, देख लो आपके लिए। देख लो मैं ऐसे नीचे से जाऊंगा, ए फर्स्ट हो गई केस, ए सेकेंड केस हो गई और ये थर्ड वाली डॉटेड वाली। ओके, देन नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन, विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। तो कौन सा डिस्टेंस राइट है ये आपको बताना है। तो अब विच डिस्टेंस इज करेक्ट, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, बराबर। देन नीचे आते हैं, आगे क्या दिया है। थिंक अबाउट इट है। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू द स्कूल। तो देख लो शीतल एंड प्रशांत हाउस, ये रेड वाला जो है वो शीतल एंड प्रशांत का हाउस है। वो पहले क्या गए? संगीता के घर गए एंड देन स्कूल की तरफ दोनों गई, शीतल एंड संगीता वहां पे। और दूसरी केस कौन सी है देख लो, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, वो किसी के घर गया नहीं, वो क्या किया है उसने अपने घर से सीधे स्कूल तक पहुंचा विद द सेम स्पीड। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड व्हाई, किसको कम समय लगेगा? ऑफ कोर्स प्रशांत को, बराबर। क्यों? स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है। इन द अबव एग्जांपल इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल? यस, एंड व्हाट इज इट, और वो क्या है वो भी देख लो। कुछ भी रहने दो, जो भी ब्रेन पावर है, थिंक अबाउट है, वो सब मैं आपसे लूंगा, सारे क्वेश्चन के आंसर। आपको थोड़ा थिंक और रीड करना है। तो नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये हो गई हमारी डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि अब एक बार फिगर निकाल के देता हूं, देख लो यहां पे निकाल देता हूं। चलो एक ऐसा पॉइंट है, सपोज ये आपका होम है, ओके, और ये आपका स्कूल। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्ट्रेट आप कहीं पर भी मुड़ोगे नहीं और डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाओगे, नहीं। तो क्या है, कॉलोनी के बाहर आ गए, ऐसा टर्न लिया, ओके, और ऐसे घूम के ब्रिज वगैरह है, ऐसे घूमना पड़ता है, और फिर ए वाला
ये आ गए आप स्कूल की तरफ। तो ये पूरा डिस्टेंस जितनी मैंने लाइन निकाली है ये हो गया डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप हो while going from one point that is home to school. Whereas और सेकेंड डेफिनेशन देख लो तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब देख लो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, ब्लू कर देता हूं। यहां पर है हमारा होम, यहां पर है स्कूल, तो डायरेक्टली ज्वाइन करना इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ओके, तो ए जो वैल्यू आ रही है ब्लू वाली वो हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। आ गई समझ में? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। आ गई समझ में आपको? व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज जो आपको नहीं है मगर मैं एक्सप्लेन ज्यादा करने वाला हूं, देख लो ये सब निकाल देता हूं। अब सपोज देख लो यहां पे आप हो, यहां पे स्कूल है और स्ट्रेट रोड है, कहीं पर भी मुड़ना नहीं है आपको। तो देख लो जितना डिस्टेंस आएगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आएगी, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस भी यही है और पूरा जैसे आप जाने वाले हो एक्चुअल पाथ ट्रेवल यही है। आ गए समझ में? देन यूज योर ब्रेन पावर। एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स राउंड द एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग रेडियस 100 मीटर। यानी कि देख लो रेडियस हमारी कितनी है 100 मीटर, as shown in the figure 1.2a. If she start from the point A and takes one round, how much distance has she walked? यहां पर थी और एक राउंड मार दिया उसने, डिस्टेंस निकालना है। तो देख तो डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि यहां से जाएगी ऐसे घूम के एक ब्लैक जो पोर्शन है उसको ट्रेस करेगी, बराबर। तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों? क्योंकि सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। आ गए समझ में? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है हमारी 100, 200 100 to the 200 multiplied by 3.14 is equal to 628 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। देन व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लो कैसा है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देख लो स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था, एक राउंड मारने के बाद वापिस वो यहां पर ही आई, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट वहीं से स्टार्ट हुई वहां पर ही खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 मीटर। आ गए समझ में? देख लो डिस्प्लेसमेंट की, देख लो क्या है। सपोज आप घर से निकल रहे हो 10 किलोमीटर कहीं पर गए, ओके, ए टू बी गए, देन बी टू सी गए 5 किलोमीटर और सी से वापिस शाम को आप घर पर आ रहे हो, ए वाला डिस्टेंस था हमारा 5 किलोमीटर। ओके सपोज तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा देख लो, पहले तो 10, उसके बाद 5, 15 प्लस 5 20, डिस्टेंस आएगा आपका 20 किलोमीटर। मगर डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट भी आप घर पे थे, एंड पॉइंट भी घर पे हो, तो 0 किलोमीटर। आ गया दोनों का डिफरेंस आपको समझ में? डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट का सब्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन लेता हूं, देख लो। इफ अ कार स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम पी, पी से स्टार्ट हो रही है, गोज टू द क्यू, क्यू तक पहुंची, एंड देन रिटर्न टू द पी, वापिस पी को आ गई, यानी कि जहां से शुरुआत की थी वहां पर आ गई। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो देख लो यहां आगे गई 360, वापिस पीछे आने के लिए उसको 360 मीटर जाना पड़ेगा, यानी कि 720 मीटर इज द डिस्टेंस। ओके, देन अब डिस्प्लेसमेंट
काउंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहां पर कार पहले खड़ी थी वापस एंड पॉइंट को वहीं पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 मीटर। आ गए समझ में आपको? बहुत ही आसान है। देख लो, पहली तो बात, इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये क्या होता है वो याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देख, even if the displacement of an object is 0, the actual distance traveled by it may be not be 0. डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, पिछले वाले केस में हमने देखा है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, मगर देख लो ऊपर थोड़ा सा कर देता हूं, यहां पर देख लो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है मगर एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 0 नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन रह सकती है। देख, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी एक इनकी डेफिनेशन और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। कैन यू रिकॉल में देख लो, व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर। दो क्वांटिटी होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर के ऊपर मैंने बाण निकाला है, अब क्यों निकाला है वो भी देखता हूं। देख लो, वेक्टर इज इक्वल टू जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, यानी कि जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ यूनिट होता है 10 20 ऐसे, और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसे बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती एक्सप्लेन करने के लिए। आ गए समझ में? ऐसे ही आप लिख के ले लो अपने बुक में, साइड में लिख के रखो, वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कुछ क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। देन स्पीड, अब स्पीड क्या होती है? तो स्पीड भी रहेगी स्केलर क्वांटिटी क्योंकि स्पीड को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। देन नेक्स्ट है हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्शन की जरूरत होती है। देन टाइम, टाइम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि हम कहा जा रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डायरेक्शन की जरूरत है। आ गए समझ में? लिख के ले लो। देन इरेज कर देता हूं मैं। स्पीड की स्पीड का फॉर्मूला देख लो, टोटल टाइम ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। स्पीड क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम और द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द डिस्टेंस, ऐसे। तो देख लो। और नेक्स्ट है स्पीड का आपको हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, इजीली आप याद रख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Then the distance traveled in a particular direction by an object in unit time is called as velocity. ये हो गई हमारी velocity की definition. What is the definition of velocity? The distance traveled in a particular direction. Direction की जरूरत होती है, पहले ही बताया मैंने velocity को. By an object. Object distance travel करेगा in unit time. यानी कि unit time में कितना हो रहा है. तो देख लो velocity की जब बात आएगी तो फॉर्मूला कितना चेंज होगा? सिर्फ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस है तो उसकी जगह क्या आएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दो बात आप याद रख लो, ओके। देन नेक्स्ट हमारा
आगे देख लो, हियर यूनिट टाइम, यहाँ पे क्या है, यूनिट टाइम लेना है। तो यूनिट टाइम क्या हो सकता है, तो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है 1 आवर, 1 घंटा भी हो सकता है। इफ लार्ज यूनिट आर यूज, 1 ईयर कैन ऑल्सो बी यूज एज यूनिट ऑफ टाइम, 1 ईयर भी हो सकता है। आगे हमें वापस वेलोसिटी की डेफिनेशन दी है, द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आगे देख लो, हमें द यूनिट, ऑलवेज रिमेंबर में, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, इनका दोनों का यूनिट सेम है, क्या है, मीटर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम, एंड सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों के यूनिट हमें मालूम हो गए। स्पीड इज रिलेटेड विथ डिस्टेंस, ओके, एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी रिलेटेड है, सॉरी, स्पीड डिस्टेंस और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। देन if the motion is along the straight line, the values of speed and velocity are same। ये भी बात मैंने पहले ही बता दी है। क्या बताई थी, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो जितनी, यहाँ पे देख लो, एक ऐसा निकाला था ना, यहाँ पे आपका होम होगा, यहाँ पे आपका स्कूल, तो जितना डिस्टेंस होगा एच टू एस जाने का, उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अदरवाइज अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो अदरवाइज कैन बी डिफरेंट, तो डिफरेंट हो सकती है। देन वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम, अगेन वही डेफिनेशन, ओके। नेक्स्ट पेज पे देख लो हमें क्या दिया है। इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑन पेज 1, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस ऑफ द शीतल एंड संगीता इज 500 एंड संगीता हाउस टू द स्कूल इज 1200। आप बुक निकालो और ए डायग्राम देख लो, दिखाता हूं आपको। फर्स्ट पेज नंबर ए देख लो, शीतल टू संगीता हाउस 500 मीटर, संगीता हाउस टू स्कूल 1200 मीटर। शीतल का घर और नहीं तो प्रशांत का घर से स्कूल कितना है, 1300 मीटर। ओके, वैल्यूज तीनों याद रखनी है हमें, आप उस पेज पर भी जाकर देख सकते हो। देन अब देख लो, also the straight line distance between शीतल हाउस टू स्कूल इज 1300 मीटर। सपोज, अब यहां से हमारा क्वेश्चन चालू स्टार्ट होता है। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट्स, कितनी मिनट्स लगे उसको, 5 मिनट टू रीच संगीता हाउस। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, देख लो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, 500, और टाइम लगा हमें 5, तो 500 डिवाइडेड बाय 5, 5 को 5 कट 1 0 0, 100 मीटर पर मिनट। वही अब शीतल स्पीड अलोंग द पाथ बी, दैट इज संगीताज हाउस टू द स्कूल, 24 मिनट्स लग गए, तो 1200 डिवाइडेड बाय 20, कितना आ गया हमारा आंसर, 50। सो शीतल के घर से संगीता के घर तक जाने वाला जो स्पीड था वो था 100 मीटर पर सेकेंड। वहां से शीतल संगीता के घर से स्कूल, इसका स्पीड था हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। शीतल का एवरेज स्पीड क्या था फिर पूरे ट्रेवलिंग में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या करना है, देख लो, 500 प्लस 1200 कितना होगा, 1700। पहले वाले मिनट से हमारे 5, उसके बाद 24, तो इनके एडिशन कर दो, 24 प्लस 5 29। डिवीजन करने के बाद हमारा आंसर आ गया 58.6। तो एवरेज कितना था स्पीड, एवरेज स्पीड 58.6 मीटर पर सेकेंड। अब वहीं पर शीतल की वेलोसिटी भी निकालते हैं, स्पीड तो निकाल दिया। अब वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, देख लो, यहां से यहां तक गई, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका स्ट्रेट लाइन जोड़ने पर हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस आता है, और वो था 1300 मीटर। सो शॉर्टेज डिस्टेंस दैट इज 1300 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 29, आपका आंसर आ गया 44.83 मीटर पर। ओके, तो आपको मैं इसे समझ लेता हूं, आपको स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये चारों फैक्टर्स
आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।